मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत ही ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि अगर आप ट्राई करोगे तो आप सोचेंगे कि ओह, इसमें से ये इतनी बेहतरीन चीज़ भी बन सकती है। आपने कभी शायद सोचा होगा कि जो लेफ्ट ओवर आलू बिरयानी में डालते हैं, तो या जो हम लोग चिकन की पुलाव बनाते हैं उसके आलू अगर बच जाएं, तो या चिकन का सालन बनाते हैं तो उसके आलू अगर बच जाएं तो हमें वो ज़ाया नहीं करनी। हम उसमें से बहुत ही बेहतरीन कबाब बना सकते हैं, बहुत ही आला, बहुत ही अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। तो ये कल मैंने ये मसूर की बिरयानी बनाई थी, तो उसमें मैंने आलू ज़्यादा डाले थे ताकि मुझे पता था कि मुझे कल जो है वो इसके आलू के कबाब बनाने हैं। तो ये जो इसके बिरयानी के जो कबाब होते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर इतना अच्छा टेस्ट होता है, इतना अच्छा फ्लेवर होता है कि इसके कबाब जो है वो टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनती है, बेहतरीन बनती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूर नहीं कि आप बिरयानी के आलू, आप चिकन में भी ज़्यादा सालन बनाते हो उसके आलू ज़्यादा डालो, या कीमे का सालन उसके अंदर ज़्यादा आलू डाल लो, दूसरे दिन उसके जो है वो कबाब बना लो। या आप जो है वो पुलाव बनाते हो चिकन की या गोश्त की, उसके अंदर थोड़े एक्स्ट्रा आलू डाल दो तो उसके कबाब, ठीक है ना। तो मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाऊँगी, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले वसाले डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना आलू के अंदर, तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको ज़्यादा मसाले की भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो मैंने इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये 1/4 है मीडियम अनियन था, उसका 1/4 अनियन है बारीक काट के रखा है, और थोड़ी धनिया बारीक काटी है, और ग्रीन मिर्ची आप अपने हिसाब से डालेगा कि आपके घर में कितनी ग्रीन मिर्ची खाई जाती है। मैंने यहाँ पर 4 ग्रीन मिर्ची, ये देखो तकरीबन ये 6 से 7 आलू हैं ये, तो उसमें जो है वो मैं 4 ग्रीन मिर्ची डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ग्रीन मिर्ची बहुत शौक से खाई जाती है, तो डाल रही हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इसमें आपको प्रोटीन मिक्स करना है, थोड़ा प्रोटीन भी ऐड करना है ताकि और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाए, इसके अंदर प्रोटीन तो नहीं है ना आलू में, तो मैं इसमें जो है वो थोड़ी दाल जो है वो मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। बॉयल दाल मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैं मिक्स कर रही हूँ। आप इसके अंदर बॉयल चने भी डाल सकते हो, आप इसके अंदर बीन्स भी डाल सकते हो, ब्लैक बीन्स हो और किसी भी किस्म के, या आप इसके अंदर जो है चिकन की छोटी बोटियाँ डाल सकते हो। अगर आपका चिकन का सालन उसमें से 1-2 बोटी निकाल के, या आपके पास चिकन है रॉ तो वो डाल सकते हो थोड़ा सा स्टर फ्राई करके, तो अगर आपको प्रोटीन ऐड करना है, ठीक है ना। तो मैं इसमें जो है वो दाल ऐड कर रही हूँ, सही है। अभी इन सबको जो है वो इसके अंदर बड़े बॉल में डालेंगे। इवन अगर थोड़ी आपकी बिरयानी भी बच जाती है या चिकन पुलाव है तो वो बच जाती है, थोड़ी बिरयानी बच जाती है, तो ये आप आलू और बिरयानी के चावल डाल कर आप बनाएं, आप यकीन करें आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये रेसिपी इतनी बेहतरीन बनती है कि आप सोचोगे कि ओ देखो, लेफ्ट ओवर खाने में से इतनी चीज़ें अच्छी बन जाती हैं, सही है ना। तो ये सब इसके अंदर डालेंगे, दाल भी डालेंगे, सॉल्ट एंड पेपर डालेंगे, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालेगा, तकरीबन 1/4 टीस्पून बिल्कुल ब्लैक पेपर डालूंगी, क्योंकि मैंने ग्रीन पेपर डाले हैं इसके अंदर। और गरम मसाला जो है वो सब मिक्स करके मैं रखूँगी, तो अगर मुझे ऐसा लगा कि नीड है गरम मसाले की तो थोड़ी सी 1/4 बिल्कुल मामूली डालूंगी, वरना मैं नहीं डालूंगी, ठीक है ना, क्योंकि इसके पोटैटो के अंदर ऑलरेडी इतना अच्छा फ्लेवर आता है। को मोलड़ा बोलते हैं इसको, मसाला पीसते हैं इसके अंदर, तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हो। अगर आपको उसमें चॉपर में डाल के ये करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सब इसको करेंगे, क्योंकि दाल भी गली हुई है तो इजीली हो जाएगा, सही है ना। मज़े वाली बात कि इसमें इतनी मेहनत भी नहीं है, यम्मी भी है, टेस्टी होती है बहुत, और मेहनत भी नहीं, जल्दी बन जाए। और फिर अपने पास कभी ऐसे आलू बच जाए तो हम उसको वेस्ट नहीं करें, अच्छा है कि हम यूज़ करें, क्योंकि हमारी घर की चीज़ बनी हुई है। जो घर की चीज़ बनी जितनी हेल्दी और अच्छी होती है, साफ़ सुथरी, वो ज़ाहिरी बात है बाज़ार की नहीं होती है ना। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। और फिर मसाले भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि आलू के अंदर इतना अच्छा टेस्ट है, तो फिर वो भी चीज़ नहीं है, तो
जैसे 3-4 चीज़ों से आपके ये बेहतरीन रेसिपी बन जाएगी। ये अपना देखो ये पूरा मसाला पीस के है। ये थोड़ा भले दरदरा भी हो तो अच्छा है, टेस्ट अच्छा होगा और भी, ठीक है ना। तो अभी इसके बनाएंगे। मैंने इसको हल्का सा चख के देखा तो उसमें गरम मसाला डालने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका ऐसे ही इतना अच्छा फ्लेवर आया है। सही है ना। आप चख के देखना, अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा गरम मसाला डालना है तो बिल्कुल ½ टीस्पून आप डाल सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितने आपके पेस्ट कितना बना है। ये देखो कबाब बना है, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हो। ये स्टिक स्टाइल में, लंबे स्टाइल में, या आपको ये गोल शेप देना है, ठीक है ना। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो भी स्टाइल, तो मैंने बाकी बना है। तो ये तकरीबन देखो 6-7 आलू के पीस थे, 6 तकरीबन, और एक छोटी सी प्याली मैंने दाल की डाली है, तो उसमें से 8 कबाब बने। सही ना। अभी इसको शैलो फ्राई करेंगे। सही। अभी हमारी ये कढ़ाई तैयार है, तो उसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा ऑयल नहीं, डीप फ्राई नहीं करेंगे। और मैं जो है इसको अंडे में डिप नहीं करी, ऐसे ट्राई करती हूँ। ऐसे अगर ये हो जाते हैं, नहीं टूटते हैं ना, तो फिर अंडा नहीं डालेंगे। देखो 1 मिनट हो गया है एक तरफ से, तभी उसको पलटेंगे। मैंने अंडा देखो नहीं डाला है, तो ये मुझे नहीं लगता है कि अंडे की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं कि ये कैसा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हुआ है बगैर अंडे के। सही है। और भी इसको थोड़ी देर रखेंगे ताकि बिल्कुल वो ब्राउन हो जाए। क्योंकि हमने बहुत कम ऑयल डाला है, तो हल्का सा ब्रश के साथ ऊपर लगाएंगे। हमें ज़्यादा नहीं ऑयल डालना है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में भी तल सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कम से कम ऑयल यूज़ करें। अभी इस कबाब को जो है वो चावल के साथ हम लोग इस्तेमाल करें। तो ये वाइट चावल है, इसको मैंने वॉश करके, और 2 कप चावल थे, तो उसमें से इसमें 2.5 पानी डाला है। 1 टेबल स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल डालूँगी इसके अंदर, और नमक, बस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल राइस। देखिए हमारे बेहतरीन ये रेडी हैं, इसको डिश आउट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप, मुझे इतने थोड़े ऑयल में अंडा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बगैर अंडे के ये बन गए, ठीक है ना। और ये हमारे राइस भी तैयार हैं। जस्ट मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, आपके सामने आपको दिखाया, और सॉल्ट एंड 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, ठीक है ना। तो देखो कितने बेहतरीन बने हैं। सही है ना। अब इसको दोनों को डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमारा बेहतरीन यम्मी हेल्दी प्लेटर तैयार है, ठीक है ना। चपाती के साथ भी खा सकते हो, डबल रोटी के साथ भी खा सकते हो, आप इसको स्लाइस के साथ भी खा सकते हैं। और चटनी की, अगर ग्रीन चटनी जो मैंने आपको रेसिपी बताई थी, तो उसमें मैंने ये योगर्ट मिक्स किया है। सही है ना। तो जिसको हम लोग रायता बोलते हैं, तो रायते के साथ बहुत ही बेहतरीन होता है। आप इसको थोड़ा सावर क्रीम अगर आपके साथ है, उसके साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जल्दी बनने वाला और हेल्दी और फटाफट, और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हो हमारी, और फिर फ्लेवरफुल होता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। क्योंकि अगर आप उसी आलू जो है वो सालन में पके हुए हों या बिरयानी में, तो उसके अगर बनाते हो तो सही है ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है वो बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना।